रवि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो पुरानी हवेलियों और भूतिया जगहों पर रिसर्च करता था। उसे अनोखे और रहस्यमय किस्से रिकॉर्ड करने का शौक था। एक दिन उसे एक अजनबी का फोन आया। उसने बताया कि राजस्थान की दुर्गम हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। जो भी आदमी वहां जाता है या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। रवि को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने अपनी टीम के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। भूतिया हवेली में पहला कदम रात के 12 बजे रवि और उसकी टीम हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली बहुत पुरानी और उजड़ी हुई थी। चारों ओर धूल जमी हुई थी और एक भारी भरी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे वहां कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जब रवि और उसकी टीम अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां एक भव्य सिंहासन तख्त रखा था। सिंहासन के पीछे एक खूबसूरत औरत की तस्वीर टंगी थी। वो औरत बेहद सुंदर थी। गहरी काजल लगी आंखें, लाल होठ और एक रहस्यमयी मुस्कान। नीचे नाम लिखा था, संगिनी बाई। तभी हवेली के एक बूढ़े चौकीदार ने आकर बताया, ये संगिनी बाई थी, एक राजवेश्या। राजा उसके हुस्न पर फिदा था, पर एक रात उसका खून हो गया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी ने उसकी तस्वीर को हवस की नजर से देखा तो वो कभी नहीं बचेगा। रवि हंस दिया। ये सब बकवास कहानियां हैं। लेकिन उसने जो किया उससे उसकी जिंदगी बदल गई। वशीकरण का पहला एहसास, रवि ने कैमरा सेट किया और मजाक में संगिनी बाई की तस्वीर को छू लिया। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। चारों ओर अंधेरा गहरा होने लगा। तभी एक मधुर नशीली आवाज आई, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें नशीली, होंठ गहरे लाल और मुस्कान सम्मोहक थी। रवि उसके काबू में आता जा रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी। रवि ने देखा, अमित, उसका दोस्त, जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। और तभी रवि को एहसास हुआ, जो भी इस हवेली में आता है उसकी हवस संगिनी बाई की भूख बन जाती है। रवि की सांसें तेज हो रही थी। अमित की मुड़ी हुई लाश उसके सामने थी और वो लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर लग रहा है,